सुप्रभात मित्रों, मैं सुमन सहायक आचार्य हिंदी सुमन हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पिछले वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं, बिहारी सतसई की टीका जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा रचित बिहारी रत्नाकर। तो उसी श्रृंखला में आज हम 31 से और 34 तक के दोहे पढ़ेंगे और जो हमारे कोटा विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष की कक्षाओं में लगते हैं वो आज पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से आज हम बिहारी रत्नाकर के इस पाठ को संपूर्ण कर लेंगे। पी के ध्यान गही गही रही वही है नारी, आपहु आप ही रीत आरसी लखी रिजती रिजवारी। पी के ध्यान गही गही रही वही है नारी, आपू आप ही आरसी लखी रिजती रिजवारी। ये एक नायिका, ऐसी नायिका का इसमें चित्रण किया गया है जो नायक के ध्यान में निगमन होकर तद्रूप हो गई है, उसी के अनुरूप हो गई है और नायक किसी मनोवृत्ति भी, उसकी मनोवृत्ति भी नायक की मनोवृत्ति जैसी ही हो गई है। अतः जिस प्रकार नायक उसको देखकर रीझता है, उसी प्रकार वह अपना रूप आरसी में देखकर रीझती है और सखी, मतलब एक सखी दूसरी सखी से उसका वर्णन कर रही है। प्रिय यानी प्रियतम, के ध्यान ध्यान में, स्मरण में, गही गई डूबी डूबी, गई गई रही वही हवे नारी, रही रह रही है वही यानी नायक, वही होकर हवे होकर नारी स्त्री नायिका कि प्रिय के ध्यान में मग्न होकर ये स्वयं को प्रिय ही समझ बैठी और आपू ही आरसी लखी रिजती रिजवारी। आपू ही आप, स्वयं ही स्वयं यानी खुद ही खुद, आरसी यानी शीशे में, लखी देख करके, रीझती है मतलब खुश होती है, मुग्ध होती है, रिजवारी रीझने योग्य, रूप और गुणों पर रीझने की योग्यता रखने वाली। कि प्रिय के ध्यान गही गई रही वही है नारी, कि प्रियतम का ध्यान लगाकर या प्रियतम के ध्यान में निगमन होकर, और यह जो नायिका है वो ऐसी हो गई है कि खुद भी इसकी मनोवृत्ति नायक के जैसी ही हो गई है कि जिस तरह से नायक इसके रूप और गुणों पर रीझता है, उसी तरह से ये स्वयं को शीशे में देखकर और खुद ही खुद पर रीझ रही है। तो इस तरह से नायिका की मनोस्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे वो स्वयं को ही नायक समझ बैठी है और आरसी में अपने ही रूप और गुणों पर वो मुग्ध हो रही। अब है अनियारे दिरग द्रिगुनु किति न सरुनी समान, वह चितवनी और कछु जिही बस होत सुजा। इसमें रूप व गुणों, इसमें ऐसे समझाया है कि रूप और गुण हर इंसान में होते हैं, किसी न किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण नहीं। लेकिन कवि की जो वास्तविक उक्ति है वह बाह्य सौंदर्य में तो संसार की अनेक वस्तुएं एक जैसी हो सकती है। ये बता रहे हैं कि बाह्य सौंदर्य में तो संसार की जो अनेक वस्तुएं एक जैसी हो सकती हैं, पर सुजान लोग जो होते हैं, समझदार लोग जो होते हैं, जिसमें कोई विशेष आंतरिक भाव होता है, उसी से ही अनुरक्त होते हैं। जैसे कि बड़े तथा कोरदार दृगों वाली अनेक स्त्रियां संसार में होती हैं, सुंदर आंखों वाली बहुत सारी स्त्रियां संसार में होती है, पर सुजान लोग सभी से अनुरक्त नहीं होते हैं। उन्हें तो अनुरक्त करने वाली एक विशेष प्रकार की चितवन होती है, एक विशेष प्रकार की ही नज़र होती है, ये मानो, जो किसी की ही आँखों से, जो किसी की ही आँख में होती है। और यह दोहा ऐसे स्थान पर पढ़ने के योग्य है कि इस तरह से मान सकते हो कि जब कोई राजा अथवा धनी यह सोचे कि मैं तो अपने धन के बल पर किसी को भी खरीद सकता हूँ, लेकिन धन के बल पर किसी के रूप और गुण को खरीदा नहीं जा सकता है, क्योंकि धन के बल पर हम इंसान को खरीद सकते हैं लेकिन उसके मन को नहीं खरीद सकते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने विदुर और
दुर्योधन के यहाँ से उनको दोनों जगह से उनको निमंत्रण आते हैं और दुर्योधन ये समझते हैं कि श्री कृष्ण मेरा निमंत्रण तो अस्वीकार करेंगे ही नहीं क्योंकि मैं तो राजा हूँ। लेकिन श्री कृष्ण जी दुर्योधन के यहाँ भोजन करने न जाकर विदुर के यहाँ जाकर और उनसे केले के छिलके खा जाते, क्योंकि विदुर इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वो श्री कृष्ण जी को केले खिलाने की बजाय उनके केले तो डालते जाते हैं और छिलके कृष्ण जी को देते जाते हैं और विदुर के प्रेमवश होकर और भगवान उन छिलकों को भी खा लेते हैं। तो उसी तरह का इस दोहे में समझाया गया है कि अनियारे अनियारे ने कोरदार, दीर्घ बड़े, द्रिगुनु नेत्र, किति कितने, न नहीं, सरुनी समान। कि अनियारे कोरदा तथा दीर्घ नेत्र कितनी ही सरुणी यानी तरुणी युवतियों के, कि कोरदार और बड़े नेत्र इस संसार में कितनी ही तरुणियों के युवतियों के समान नहीं होते। बहुत सारी औरतों के भी मतलब बड़ी बड़ी और कोरदार आंखें होती हैं। वह चितवनी और कछु, लेकिन वह चितवन वह नजर और ही कुछ होती है जिही बस होत सुजान, कि जिसके वश में सुजान या गुणीजन होते। कि ये नहीं है कि हर कि गुणीजन किसी भी सुंदर स्त्री पर रीझ जाए, वो एक आंतरिक भाव देखते हैं। वो तन की सुंदरता की बजाय मन की सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान देते। कि अनियारे तथा दीर्घ नैनों में, नैन संसार में कितनी ही तरुणियों के होते हैं, परंतु सबकी चितवन एक सी नहीं होती है और वह चितवन कुछ और ही होती है या किसी विशेष प्रकार की ही होती है जिससे सुजान या गुणीजन वशीभूत होते। अब अगला जो दोहा है वो मैं मिसहा सोयो समझी, मुँह चूम्यो डिंग जाई, हंस्यो खिसानी गल गयो, रही घरे लपटाई। कि इसमें एक ऐसी नायिका का चित्रण किया गया है कि जैसे जिस नायिका ने कुछ प्रणय मान कर लिया था, प्रेम में जिसने कुछ मान कर लिया था, उससे न मानने पर नायक सोने का बहाना करके लेट जाता है और नायिका ने उसको सोया समझकर यह सोचा कि मैं मान भी नहीं छोड़ूं और इसके मुंह का चुंबन भी कर लूं। तो यह सोचकर और वह अपना मुंह उनके नायक के मुंह के पास ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसके मुंह के पास ले जाती है नायक हंस देता है कि कहाँ तो ये मान ही नहीं रही थी और अब कहाँ मेरे मुख का चुंबन कर रही है। तो वो उसको गले से लगा लेता है और वो भी खिसका कर अपनी मान को दबाकर उसके गले से लग जाती है। कि मैं, नायिका अपनी सहेली से कह रही है, अपनी सखी से कह रही है कि मैं मिशिया सोयो समझी, मैं मिशिया सोयो समझी। कि नायक ने तो क्या कर रखा था, मिस बहाना कर रखा था, सोया समझी कि उन्होंने तो सोने का नाटक कर रखा था, सोने का बहाना कर रखा था, सोयो समझी, लेकिन मैं तो उनको कैसा समझ गई कि ये सो रहे हैं। मुख चुम्यो डिंगी जाए, और उनके करीब जाकर मैंने उनके मुख को चूमना चाहा, या जैसे ही मैं उसके मुंह को चूमने लगी हंस्यो, वो हंस दिए कि कहाँ तो ये मान ही नहीं छोड़ रही थी और कहाँ मेरे मुख का चुंबन कर रही, खिसानी। और मैंने अपनी खिसाहट को छुपाने के लिए गल बाही रहो गरे लपटाई, और मैंने अपनी खिसखिसाहट को छुपाने के लिए या फिर अपनी लज्जा को छिपाने के लिए, और जैसे ही उन्होंने मुझे गले लगाया मैं उनके गले से लिपट गई। अब अगला है सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुर भी समीर, मनु है जात अजो वहे, उक्ति जमुना के वो उही जमुना के तीर। इस दोहे में जो गोपियां हैं वो एक दूसरे से बातें कर रही हैं कि जब श्री कृष्ण जी यहाँ मथुरा में थे और हमारे साथ यमुना के तट पर वो क्रीड़ाएं करते थे, तो उस समय की वो क्रीड़ाएं हमें आज भी याद आती हैं और वो हमें सुखद स्मृति की तरह से लगती है। कि सघन कुंज छाया सुखद, कि सघन गहरी कुंजों की जो छाया है ना, गहरी, सुखद शीतल, और वो कैसी है, सुखद है, ठोट शीतल
ठंडक देने वाली हैं। सुरभि यानी महक, समीर हवा में, और हवाओं में क्या है? खुशबू है, महक है। मनु मानो, हवे जात है और हो जाता है। अजो आज भी, वह वह उही यमुना के तीर, कि उस जैसे वो क्या करें कि उनके स्मरण से आज भी जो यमुना के तट, जैसे मतलब एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि आज तो ये यमुना के तट सूने पड़े हैं, और लेकिन फिर भी जब हम श्री कृष्ण जी ने हमारे साथ यहाँ जो लीलाएं की थी उनको जब याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि आज भी ये कुंजों की छाया है जो हमें सुख देने वाले और शीतल लगती हैं, और ये हवा हमें ठंडक पहुँचाती है। मानो आज भी श्री कृष्ण जी यमुना के तट पर हमारे साथ क्रीड़ाएं कर रहे हैं, यानी उनको याद करके, और आज भी हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये सब आप अभी हो रहा हो। तो इस दोहे में मनु मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार जो उसके वाचक शब्द है ना, मनु मानो, तो इसमें मनु मानो कल्पना की है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर चित्रण किया गया। तो आज के इस वीडियो में ये बिहारी रत्नाकर समाप्त होता है, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।